हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पर सारा घर मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। ये सारे कपड़े अभी मैंने तय किए हैं और यहाँ रखे हैं, क्योंकि घर मेरा पूरा अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये कपड़े धोने के लिए मुझे डालने हैं मशीन में। और यहाँ पर ये सोनू है जो अभी बर्तन धो रही है। सोनू को बोला कि ये सारे बर्तन तू धो दे प्लीज़, तो क्योंकि शाम के बर्तन भी रह गए थे, रात को जो खाना खाया वो भी। और यहाँ पर भी थोड़े से कपड़े हैं जो सूख रहे हैं अभी। और यहाँ पर ये देखिए, ये सारी चादरें मैंने निकाल कर धोने के लिए डाल दी है। और अभी ये कबाट जो है मेरा वार्डरोब है वो मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरह से। अभी कपड़े रख रही हूँ इसमें, क्योंकि क्या होता है, दोनों मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों कपड़े निकालते हैं वहाँ पर, वैसे ही वैसे रख देते हैं, तो बहुत गंदा हो चुका था वो। तो यहाँ पर ये देखिए नए कपड़े हैं, तो वो नए कपड़े भी वो सोनू ने क्या किया था, कबर्ड में रख दिया था। और यहाँ पर ये कपड़े हैं जो मुझे प्रेस में देने हैं, और सोनू का यूनिफॉर्म है जो मुझे अभी धोने डालना है, कराटे का यूनिफॉर्म। और अभी चलिए, ये जो रुमाल है वो भी मुझे धोने डालना है। और ये चादरें हैं जो अभी मुझे वहाँ पर बिछानी है, इसलिए यहाँ पर रखी है, लेकिन वो सारा काम कर लूँ फिर बिछाऊँगी। और यहाँ पर देखिए ये मैं बाहर से कपड़े सारे लेकर आई। सारे कपड़े जो धोने के लिए डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ से कपड़े निकाल कर मैंने अगले रूम में रख लिया है। तो पहले मैं क्या करूँगी, ये सारा कुछ ये रूम अपना पूरा क्लियर साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं वो कपड़े तय करने जा रही हूँ। तो चलिए अभी ये कपड़े मैं तय कर लेती हूँ। तो यहाँ बैठी हूँ, कपड़े तय कर रही हूँ, और एक तरफ है कि ये सिद्धू है जो बोल रहा है मम्मी बैठो मेरे साथ खेलो, देखो मेरे साथ, इस तरह से मुझे ये मेरे साथ बातें कर रहा है। तो बस इस तरह से तय कर दिए कपड़े मैंने, और बर्तन भी सोनू ने धो दिए थे। और ये सब्ज़ी दोपहर में आई थी यहाँ पर, तो मैं लेकर आ गई थी। और ये शाम का वक्त है, मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी क्योंकि वो बाहर गए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था, नाश्ता ही किया था बाहर। तो मैं उनके लिए यहाँ भाखरी और चाय बना रही हूँ। तो शाम के 4 बजे हुए हैं, तो चलिए चाय और भाखरी उनको पहले दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पर देखिए ये सिद्धू, तारे मार खाओ छे, કેટલા વાગ્યા ખબર પડે તને? તો નીચે ઉતાર અને કૂદકા કરવા માંડે છે। પોણા 6 થયા છે, 6:30 થયા છે। तो देखिए फ्रेंड्स, 5:45 बज गए हैं अभी शाम के, और ये मस्ती कर रहा है। मुझे थोड़ी देर आराम करना है, लेकिन ये करने ही नहीं दे रहा है। नीचे उतर, उतर नीचे, बैसी जाओ शांति थी, टीवी जो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी रात हो चुकी है और 7:30 पौने 8 बजे हुए थे। मैंने यहाँ पर आलू और प्याज काट कर रख दिए हैं, और यहाँ लहसुन जो मैं पीस रही हूँ। तो भी खाना बना रही हूँ, आलू प्याज की सब्ज़ी और खिचड़ी बनाऊँगी मैं, चावल। तो यहाँ पर मैंने कुकर भी रख दिया है, तो चलो बनाते हैं सब्ज़ी। तो ऑयल मैंने रख लिया है, थोड़ा सा ही ऑयल लिया है मैंने। अभी उसमें हम डालेंगे राई, तो राई और उसमें थोड़ा सी हम हींग डालेंगे उसके बाद। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने ये हींग डाल दी है। हींग क्यों डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि आलू है, कभी कभार गैस की प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए। तो देखिए यहाँ मैंने लहसुन और सारे मसाले ले लिया है, और बस अभी इसमें मैंने अच्छी तरह से ये लहसुन जो मैं पकने के लिए रख लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे आलू और प्याज। तो चलिए देखिए मैंने आलू और प्याज इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम लोग फिर से इसमें मसाला करेंगे। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, आप किसी को भी इस तरह से ये रेसिपी आई जाएगी। और देखिए अभी मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, तो अपने स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। और फिर से हम इसमें थोड़े से अभी मसाले करेंगे, क्योंकि मैंने पहले जो मसाले लिए तो वो थोड़े से ही थे। तो बस अच्छी तरह से ये देखिए मैंने मिला लिया है इसे। और चलिए अभी हमें इसमें थोड़े से और मसाले करने हैं, तो वो कर लेते हैं। तो मैं हल्दी पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। हल्दी डालने के बाद लाल मिर्च डाल रही हूँ, और लाल मिर्च डालने के बाद धनिया जीरा पाउडर डालूँगी। तो मिर्च यहाँ मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि ये मिर्ची है ना जो थोड़ी सी तीखी नहीं है, हम लोग थोड़ा सा तीखा खाते हैं इसीलिए।
ये धनिया जीरा पाउडर मैंने डाल दिया। अब अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अच्छी तरह से मिला दिया है। तो चलिए अभी इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी हमें इतना डालना है कि क्योंकि जो हमें रोटी के साथ खाना है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और जो कोरी सब्ज़ी हो जाएगी, और थोड़ी सी रसेदार सब्ज़ी चाहिए मुझे क्योंकि खिचड़ी के साथ खानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास जितना पानी डाल दिया है। अब चलिए कुकर बंद कर लेती हूँ। तो अभी सब्ज़ी एक तरफ मैंने रख दी है, तो कुकर बंद कर दिया है। अभी 3 सीटी बजेगी, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटी ही लगानी है। 4 सीटी के बाद सब्ज़ी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने ये चावल ले लिए हैं, इसमें हमें मूंग की दाल डालूँगी। और इसे भी देखिए मैंने यहाँ पर ये भी कुकर रख लिया था, तो वो आपको नहीं दिखा पाई, सिद्धू मुझे परेशान कर रहा था इसीलिए। तो चलिए अभी मेरा खाना अभी बन चुका था और यहाँ पर मैं खाने के लिए बैठ चुकी थी। तो मैंने ये पापड़ ले लिया है और चावल मतलब खिचड़ी और सब्ज़ी ले ली है। तो बस इतना ही आज मैंने शाम का खाना बनाया है। बहुत ज़्यादा सबको भूख नहीं थी इसीलिए। खाना खाने के बाद चलिए अभी ये देखिए मैंने जो सब्ज़ी ली थी सुबह में दोपहर में, तो वो सारी सब्ज़ियाँ अभी मैं निकाल रही हूँ और अच्छी तरह से साफ़ करके और काट के और फ्रीज़ में उसे रखना है। तो ये चलिए सारी सब्ज़ी अभी तो क्या हो गया है कि पहले तो प्लास्टिक की जो थैली देते थे लेकिन अभी देते नहीं है, तो सारी सब्ज़ी मिक्स हो गई है इसमें, तो मुझे पहले अलग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये बास्केट ले लिया है जिसमें हरी मिर्च, फिर टमाटर, फिर नींबू, ये सब मैंने एक में ही रख दिया है इस बास्केट में। और ये बास्केट पूरी मैं अभी फ्रीज़ में रख दूँगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने ये जो तो आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से मैंने ये हरी मिर्च, नींबू ये सब रखा है इस तरह से बास्केट में। तो ये देखिए पहले मैंने नींबू रख दिया और फिर ये हरी मिर्च, उसके बाद में ये सारी मेरी थैलियाँ पहले से ही पड़ी हुई थी मेरे घर में, तो वही है। तो मैंने मिर्ची को क्या किया है वो आपको दिखा देती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर ये जो मिर्ची थी ना, तो उसके सारे डंठल मैंने निकाल दिए और जो बिगड़ी हुई मिर्चियाँ थी वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि बिगड़ी हुई मिर्चियाँ अगर मैं उसके साथ रखती तो फिर ये सारी मिर्ची भी बिगड़ जाती, हरी मिर्च। और यहाँ पर जो ये नींबू है इससे वो भी मैंने थैली में भर दिए इसी तरह से, तो बिगड़ेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये थैली में भरकर ही नींबू को इस तरह से ये बास्केट में रख दिया और इसे भी मैंने अभी थैली में भरकर बास्केट में रखा, आपको दिखाया मैंने। और ये जो बंद गोभी थी उसका जो ऊपर का जो था छिलका वो भी मैंने निकाल दिया। सारी सब्ज़ी अभी ये देखिए, ये परवल, फिर भिंडी, फिर ये क्या कहते हैं आप लोग इसे, हम लोग टिंडोड़ा बोलते हैं, तो पता नहीं आप क्या कहते हैं। ये सारी मुझे अभी अलग करनी है, वो मैंने सब्जियां ली थी। और यहाँ पर मैंने ये आलू और प्याज भी ले लिए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। और थोड़ी सी मैंने अभी बारिश के मौसम के कारण मैंने लहसुन भी ज़्यादा ले लिया था, धनिया भी ले लिया। ये सारा कुछ अभी मुझे साफ़ कर कर रखना है अभी। तो चलिए देखिए यहाँ पर फूल गोभी मतलब परवल और ये सारी सब्जियां मैं काट कर अभी रख दूँगी। ये देखिए ये फूल गोभी भी है जो मैंने अभी ले ली थी। और चलिए अभी ये सारी सब्जियां हम तय करते हैं, अच्छी तरह से रख लेती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि सिद्धू बहुत परेशान कर रहा था, उससे पता नहीं नींद आ रही थी तो वो दूध मांग रहा था। तो चलिए उससे मैं दूध पिला देती हूँ पहले। और देखिए अभी घड़ी में 8:45 बज चुके हैं। चलो तो सिद्धू आले करो चल सुलाने के लिए ये देखिए मैं बार बार रखती हूँ चल फटाफट, और वो लेकर आ जाता है खेलने के लिए। मैं उसे सोनू यहाँ है कि जो हमेशा की तरह अपना होमवर्क कर रही है और मैं यहाँ पर इसे ये दूध पिला लेती हूँ सिद्धू को और उसे सुला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिद्धू को सुलाने के बाद मैंने ये अपनी सारी सब्जियां काट कर रख दी थी। बंद गोभी, फूल गोभी, परवल, ये टिंडोड़ा था,
आप क्या बोलते हैं पता नहीं। यहाँ पर भिंडी मैंने काट कर रख दी, यहाँ धनिया काट कर रख दिया है, यहाँ पर करेला है जो वो भी काट कर रख दिए हैं। और ये है गलका, हम लोग गलका बोलते हैं। आप तुरई अलग आती है, लेकिन ये गलका है। तो ये मैं नहीं काटूंगी क्योंकि वो क्या नरम होते हैं, तो जब बनाना होगा तभी काटूंगी तो अच्छा रहेगा। सब्जियां काट कर रख ली है और मैंने लहसुन तो आपको बताया था कि मैंने पहले छील कर रख लिया था। तो इससे क्या होता है, मेरा रोज़ का टिफ़िन का जो प्रॉब्लम होता है सुबह सुबह उठकर काटना, वो सब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जल्दी जल्दी से मैं टिफ़िन बना पाती हूँ, तो इसीलिए। तो दिखाती हूँ आपको घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैं ये सारा जो भी कटी हुई सब्जियां है वो सारी डिब्बे में भरकर और फ्रिज में रख देती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने बजे हैं। ये करेला है जो काट कर रखा है, तो इसकी सब्ज़ी मुझे सुबह में बनानी है। तो इसमें मैं नमक लगा दूँगी। तो क्या होगा, सुबह नमक लगा दूँगी तो इसका पानी है वो निकल जाएगा, तो फिर कड़वी थोड़ी कम लगेगी। तो इसलिए इसने नमक में अच्छी तरह से मिलाकर इसका पानी हमें निकाल लेना है सुबह इस तरह से। बस अब इसे रात भर छोड़ देंगे। रात भर इसी तरह से ढक देंगे और ढक कर छोड़ देंगे। तो मैंने इसे ढक दिया है, अब सुबह इसे खोलेंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ अभी कितने बजे हैं रात के। तो देखिए यहाँ पर टीवी चल रहा है और रात के बजे हैं 11:15। देखिए 11:15 बज चुके हैं, 11:15 बज चुके हैं और सिद्धू एक नींद लेकर भी उठ चुका है और मेरा सारा अभी काम ख़त्म हो चुका है। तो सब्जियां इस तरह से हम लोग काट कर रखेंगे ना, तो क्या होगा कि सुबह में जल्दी उठकर फिर काटना और फिर बनाना, तो सब्ज़ी काटने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो वो काम मैं पूरा कर देती हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने काट ली, अब सुबह बस बनाने ही रह जाएगा। तो इसी तरह से हमारा रसोई का काम आसान हो जाता है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम लोग एक टाइम पर बहुत सब कुछ कर लेंगे, तो फिर पूरे हफ्ते भर हमें आसानी रहेगी कुछ भी काम करने की। तो चलिए अभी बहुत रात हो चुकी है, थोड़ी काम भी सिद्धू को फिर से सुलाऊंगी। अभी वो जग रहा है, टीवी देख रहा है, तो उसे सुला देती हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, और ये अभी भी होमवर्क ही कर रही है, तो बस इसका होमवर्क अभी ख़त्म होने वाला है और ये इसे अभी मुझे सुलाना है। उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पता नहीं उसे खाने में कुछ आ गया था या कुछ हुआ था कि वो बस उसका वॉमिटिंग ही हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई उसको 2 दिन से। तो अभी तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा हो चुका है। हॉस्पिटल जाकर हम दवाई भी लेकर आ गए हैं। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपको फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा हाथ नमक वाला था तो धो दिया। तो चलिए अभी मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।